कितने खुश हैं। क्या कह रहे हैं? हर किसी को जगन्नाथ आते समय ये श्लोक बोलना चाहिए, महाप्रभु जी का दर्शन करते समय ये बोलना चाहिए कि अहो में सफलम जन्म सुकल्या सर्वरीच में द्रक्ष्यामि यद भगवातो मुख्य पद्म मघापहम। रथ में आरूढ़ होकर के विद्यापति इतने प्रसन्न हो रहे हैं, मैंने ऐसे कौन से जन्म के पुण्य किए। मेरा तो दूर दूर तक कोई संपर्क संबंध नहीं था इंद्रद्युम्न से, लेकिन फिर भी इनके पुरोहित का मैं छोटा भाई हूं और कहां से मुझे बुला करके मुझे भेजा जा रहा है। अरे ये मुझे भेजा नहीं जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है। कल जब रात्रि में ये भाव पड़ रहा था, इंद्रद्युम्न राजा जब विद्यापति को जाते हुए देख रहे हैं तो इंद्रद्युम्न को लग रहा है कि मैं राजा क्यों हूं, मैं विद्यापति क्यों नहीं, शायद मैं जाता। थक मन चल जीवन चखा नयन देखिबा, थक मन चल। उड़िया भाषा में इतने बढ़िया बढ़िया गीत हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी कृपा से हम सब गाएंगे। किस लिए? उड़ीसा के लोगों को सिखाने के, आपको तो आता ही है, हमारे वृंदावन के लोगों को रटाने के लिए, हमारे उत्तर भारत के लोगों को महाप्रभु जी का यश, उनका गुण सिखाने के लिए। अरे मेरे थके हुए मन, तू बहुत थक गया ना संसार में, सबने तेरा बहुत शोषण किया है, चल तुझे चकानैन जगन्नाथ का दर्शन करा के लाता हूं। कितना अच्छा भाव। थका मन चल जीवन चकानैन देखिब, थका मन। अगर हो सके तो इसको हिंदी में लिख के हमको दे दें तो हम गा देंगे। कब? बैठे बैठे क्या कर रहे हो, अभी लिखो। बहुत सुंदर बात। और श्री विद्यापति जी निकले हैं काशी से उत्कल देश के लिए और रास्ते भर आनंदित होते हुए जा रहे हैं। अच्छा एक बात, कई बार ना लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि श्री जगन्नाथपुरी में कई लोग बड़े अनधिकारी कर्म भी करते हैं। समुद्र के तट पर चले जाओ, इतनी दुर्गंध आती है, कई बार मच्छी आदि भी खा जाते हैं और भी कुछ बहुत कुछ होता है। कई बार इससे संशय होता है कि इतना सुंदर श्री क्षेत्र, वैसे इसके लिए यहाँ के सब हमारे जगन्नाथपुरी के लोकल लोगों ने कोर्ट में इसके लिए कहा भी है कि भाई ये पुरी क्षेत्र है, ये कितनी बड़ी महिमा स्कंद पुराण में है, यहाँ पूर्ण रूपेण मांस भोज आदि ये सब बंद होना चाहिए, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये श्री क्षेत्र है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का क्षेत्र है, यहाँ पर पूर्ण रूपेण वर्जित और इसका पूर्ण दायित्व उड़ीसा की गवर्नमेंट का होना चाहिए कि यहाँ ये सब कार्य ना चले। स्कंद पुराण में जितने बड़े श्री क्षेत्र का वर्णन है, कम से कम उतने बड़े श्री क्षेत्र में तो पूर्ण प्रतिबंधित होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं महाप्रभु जगन्नाथ जी के। अब वो क्यों रहा है, महाप्रभु जगन्नाथ जी क्यों नहीं कुछ कहते? भाई देखो, कलयुग में भगवान ने पहले ही कह दिया कि मैं शांत रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, इसलिए ठाकुर जी नहीं बोलेंगे। ये हमारा दायित्व है क्योंकि धर्म की रक्षा हमको करनी पड़ेगी। भगवान धर्म स्थापित करते हैं हमारे भरोसे कि तुम रक्षा करना, बाद में मैं स्थापना करके मैं जा रहा हूं। तो ये तीर्थ धाम सब स्थापित हो गए, आद्य गुरु शंकराचार्य हुए, कितने बड़े बड़े महापुरुषों ने आकर के सब किया। हम आप सबका दायित्व है कि कम से कम अपने पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठित व्यवस्थित जो व्यवस्था है उसको बचा तो लें कम से कम। हमारे वृंदावन में भी भीतर नहीं है, वृंदावन की एक बात कहेंगे आपको कि वृंदावन के भीतर मांस भोजन आदि नहीं,
सीमा पर होता है, लेकिन उसके लिए भी हम लड़ते हैं कि क्यों सीमा पर भी नहीं होना चाहिए। दूर करिए वृंदावन से। ठाकुर जी की रास स्थली है वो, ठाकुर जी की जन्म स्थली है, ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली है। सदा वृंदावन वसती लीला परिचरो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाष्टक में भी कहते हैं कि सदा वृंदावन वसती, वृंदावन में बसते हैं जगन्नाथ जी, वहीं लीला करते हैं। इसलिए वहां पर तो ब्रजवासी मिलकर के थोड़े बहुत हट पूर्वक नहीं करने देते, पर सीमा में भी जो है उसको भी हटाने की पूरी योजना कर रहे हैं। हमारे यहाँ के ब्रजवासी बालक लगे हैं दंडवती लगाने में कि अरे सरकार यहाँ पर मांसाहार बंद हो, खान पान की व्यवस्था बिल्कुल। वृंदावन में पी करके आने वाली की भी, अब देखो पुलिस और प्रशासन के लोग, कई बार आपने हाईवे पे देखा होगा रात में 11 बजे के बाद एक मशीन लेके खड़े रहते हैं, सबसे कहते हैं इसमें फूंक मारो और चेक करते हैं कि पी तो नहीं रखे। प्रत्येक धाम में भी ऐसा ही होना चाहिए, बाहर से ही हर आदमी को चेक करो, पी तो नहीं रहे हैं, गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। अरे भाई ये आपके मनोरंजन का स्थान नहीं है, मनोरंजन करना है गोवा जाइए, मनोरंजन करना है। अच्छा एक और बात, गोवा को ही क्यों कहे मनोरंजन के लिए, वो भी नहीं है मनोरंजन का स्थान। एक बहन हमको 1-2 दिन पहले मिली, इतने सुंदर दर्शन उन्होंने कराए। वो बैठी है क्या यहाँ कथा में? बैठी होंगी और अभी उठेंगे नहीं कहो तो उन्होंने इतने सुंदर दर्शन। गोवा में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर देवकी मैया की गोद में लड्डू गोपाल, एकमात्र ऐसा मंदिर है। संस्कृत का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय गोवा में है, बड़े बड़े संस्कृतज्ञ जो केवल संस्कृत में बात करते सब गोवा में पढ़ते। उसको भी हम लोगों ने पर्यटन स्थल बना दिया। वास्तव में देखा जाए तो भारत में पर्यटन स्थल है ही नहीं, भारत में सब धार्मिक स्थल है। भारत सब पूरा धार्मिक है भारत, लेकिन फिर भी ये जो 4 धाम हैं कम से कम इनको तो सुरक्षित रखो। कभी कभी बहुत पीड़ा होती है कि समुद्र किनारे क्यों होता है ऐसा। सबर जाति के लोगों में विश्ववसु नाम के एक सबर थे जो कि उनके मुखिया थे, जो नील माधव भगवान की सेवा करते थे। आपने जब देखा कि आश्चर्यचकित होकर के एक विद्यापति घूम रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सब जगह हाथ जोड़ रहे हैं, दर्शन हो नहीं रहे ठाकुर जी के, मानव ही चतुर्भुज रूप में दिख रहे हैं, बड़े व्याकुल स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, सब जगह ढूंढा ठाकुर जी नहीं दिखे, तो व्याकुल स्थिति में देखा जब विद्यापति जी को, तो सबर प्रजा के जो मुखिया हैं विश्ववसु, जो कि नील माधव भगवान की सेवा करते थे, उन्होंने जब आपको देखा तो आकर के उनसे पूछा, हे महाराज आप कहां से आए हैं विप्रवर, और आपके मुखमंडल को देख करके लगता है आप भूखे प्यासे हैं, थोड़े से असहज भी लग रहे हैं, और इतने दुर्गम कानन में, इतने दुर्गम वन में आप भीतर प्रवेश कैसे कर गए? हे नाथ आप कहां से आए हैं, कृपा कर हमें बताइए। तब विद्यापति जी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं विद्यापति हूँ, आदि देश से आया हूँ, यहाँ पर नील माधव भगवान का दर्शन करना। अब देखो यहाँ पर भी एक कथा सुनाई जाती कि विद्यापति जी जो हैं वो आए, आकर के फिर मैंने भी एक बार सुनाई थी, लेकिन फिर स्कंद पुराण से स्पष्ट हुआ कि वो कथा है नहीं। क्या नाम था उनकी? हाँ, उनकी एक ललिता नाम की पुत्री थी, उससे इनका विवाह हो गया था, और फिर ये वो जो विश्ववसु थे ये ऊपर दर्शन करने जाते थे, किसी को लेके नहीं जाते थे। एक बार विद्यापति जी पीछे पीछे सरसों लेकर के गए, दाने गिरते गए, वही दाने जो है एक दिन पुष्प बन गए, जाकर के नील माधव भगवान को ले आए, ऐसा। पर वो कथा नहीं है, स्कंद पुराण में नहीं है। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र का महत्व, उसमें ये कथा नहीं है। अब इसमें भी यही भाव है कि कोई रचनाकारों ने सुंदर कथा करने के लिए, लोग कथा बनाने के लिए कथा प्रस्तुत की, लेकिन मूल कथा क्या है? उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि मैं नील माधव भगवान का दर्शन करने आया हूं, और हमारे यहाँ एक तीर्थ याटन करने वाले ने आकर के नृत्युम्न राजा को बताया कि इस प्रकार नील माधव भगवान हैं,
और उनका आप दर्शन करो तो उनका दर्शन बिल्कुल साक्षात परमात्मा के दर्शन के समान है। इंद्रद्युम्न राजा का नाम सुनते ही जो विश्ववसु सवर थे वे बोले, अरे इंद्रद्युम्न राजा, इनके बारे में तो हमने सुना है, इनके बारे में तो हम बचपन से सुनते आए हैं, और हम लोगों ने यह भी सुना है कि एक राजा इंद्रद्युम्न नाम का आएगा, यहां आकर के इस पूरे तीर्थ क्षेत्र को अद्भुत बना देगा, और उनके आते ही यहां पर 4 रूपों में ठाकुर जी विराजमान होंगे। कैसे? हमने तो उनका सुना है कि वे यहाँ आएंगे और उन पर ठाकुर जी कृपा करेंगे, तब वही इस पूरे तीर्थ का उद्धार करेंगे, और भगवान को चतुर्धा रूप में दारुमयम। अब दारुमय का 2 अर्थ होते हैं। दारू लकड़ी को भी कहते हैं, लकड़ी के ठाकुर जी, लेकिन हम ऐसा अर्थ क्यों करें? तो दारू शब्द का अर्थ कल्याण करने वाले, जो सबका कल्याण करते हैं, चाहे मानव हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे पक्षी हो, पशु हो, सबका कल्याण करने की जिनकी सद्भावना है, स्थिति है, उन्हें दारू में भगवान कहते हैं। जो सबका कल्याण करने के लिए ही आए हैं, इसलिए दारू में जगन्नाथ। तो हमने तो उनके बारे में सुन रखा है, और हम सब जानते हैं कि वे आकर के यहाँ पर इस पूरे तीर्थ का उद्धार करेंगे। ये सुनकर के विद्यापति तो बड़े प्रसन्न हो गए। अरे ठाकुर जी ने पहले ही चुन रखा है, कृपा कर मुझे नील माधव भगवान का दर्शन करा दो। बोले हाँ चलो। तब आप उनको लेकर के पर्वत के ऊपर गए हैं, और वहां एक विशेष गुफा थी। उस गुफा के अंदर नील कांति पूरे गुफा को आच्छादित कर रही है, और तभी आप जाकर के वहां दर्शन करते हैं। आहा, अद्भुत ठाकुर जी विराजमान है, हंस रहे हैं मंद मंद, ठाकुर जी की दतुइयां दिख रही हैं, आंखों की पलकें चला रहे हैं, मंद मंद मुस्का करके देख रहे हैं, हाथें घूम रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं। ठाकुर जी स्थिर नहीं है, चलते फिरते साक्षात नील माधव भगवान का दर्शन किया। बोलो नील माधव भगवान की। हे कमलाकांत लक्ष्मीपति भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आपका ये कमल सा मुख देख करके मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। हे कमल दल लोचन, कमल के समान आपके नेत्र हैं। आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। दर्शन करके महाराज निहाल हो गए, और अब तो विद्यापति इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं कब पहुंच जाऊं काशी, और जाकर के इंद्रद्युम्न राजा को पूर्ण समाचार दे दूं, और जाकर के उनको बता दूं कि आप चलिए, चल करके ठाकुर जी का मधुर दर्शन कर लीजिए। लेकिन ठाकुर जी क्या विचार करते हैं, क्या सोच के रखते हैं, किसको क्या देना क्या ना देना, ये सब ठाकुर जी के हाथ में। केवलम माधवम तत्र न द्रक्ष्यति महिपति, अचिरा देव भगवन्यस वर्णबालु कया व्रत। ठाकुर जी इंद्रद्युम्न राजा को दर्शन नहीं देंगे, जबकि वो इतने व्याकुल हैं। वर्णन आता है कि जब विद्यापति निकले हैं दर्शन करने के लिए नील माधव भगवान के, तो वहां दूर काशी में बैठे हुए इंद्रद्युम्न राजा व्रत कर रहे हैं, निर्जला रह रहे हैं, केवल बहुत कहने पर फलाहार कर लेते हैं, और न सो रहे हैं न बैठ रहे हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब लौट करके आएंगे विद्यापति, कब आकर के मुझे पूर्ण बात बताएंगे वहां की। काशी से कितना दूर है यहाँ पर, उस समय जब रथ से आना हो तो कितने दिन लगे होंगे यहाँ आने में। तब तक, जब तक विद्यापति लौट करके नहीं आ गए, इंद्रद्युम्न राजा सोए नहीं, बस बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रीतम तू मोहे प्राण से प्यार। कोई प्राण प्रिय हो जाता है ना, तो सबसे पहला उसके साथ क्या होता है? भूख चली जाएगी। कोई प्राण प्रिय हो जाता है ना, तो प्यास चली जाती है। कोई प्राण प्रिय हो जाता है तो निद्रा चली जाती है। ये वो वस्तु हैं जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते, लेकिन प्राण प्रिय कोई हो जाता है तो ये तीनों समाप्त हो जाते हैं। सब व्यवस्था हुई, और आपने पूरे नगर को बुला करके आज्ञा कर दी कि मैं अब यहां से प्रस्थान कर रहा हूं। आप में से जो भी मेरे साथ आना चाहें वो चल सकते हैं, और
मैं जाके दर्शन करके लौटूंगा, ऐसी अब मेरी भावना नहीं। अब तो मैं जाकर के दर्शन करूंगा और फिर सदा उन्हीं के पास रहूंगा, नील माधव भगवान के पास ही रहूंगा। तो मैं इसी भावना से जा रहा हूं कि मैं लौट करके नहीं आऊं। एक नगर का, एक देश का राजा ऐसी आज्ञा कर दे तो देश के लोग कहां जाएं? फिर सब संगी चलेंगे। सब ने अपने बोरिया बिस्तर बांधे, बैलगाड़ियों में लगा लिए, कोई सब प्रकार से बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मन सब इंद्रद्युम्न राजा के संग हो लिए। राजा बड़े प्रसन्न हैं, नाचते गाते हुए, आनंद करते हुए, उत्सव मनाते हुए सब आ रहे हैं श्रीपुरी क्षेत्र के लिए, नील माधव भगवान का दर्शन करेंगे। इस दिन इंद्रद्युम्न राजा चल पड़े हैं और दुर्गम मार्ग से सबको संग में लेते हुए आप इंद्रद्युम्न यहाँ नील माधव भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ये भी बताया था विद्यापति जी ने आकर के कि वहां तो प्रचार है इस बात का, पहले से ही ये बात वहां घोषित हो गई है कि आप वहां जाएंगे और वहां जाकर के ठाकुर जी का सुंदर स्थापन करेंगे। इंद्रद्युम्न राजा निकल पड़े हैं। कौन सी तिथि को निकले थे? बोले ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को, शुक्रवार को उत्तम तिथि मुहूर्त देख करके निकले थे। आनंद करते हुए सब नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जैसे ही उत्कल प्रांत में पहुंचे, यहाँ के राजा ने खूब सुंदर उनका स्वागत किया और उनको लेकर के फिर श्री क्षेत्र की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचे और नीलगिरि पर्वत दिखाई दिया, राजा इंद्रद्युम्न तो वहीं रोने लगे। अब मेरे नाथ मिलेंगे, अब मेरे नाथ मुझे स्वीकार करेंगे, अब मैं अपने इन चर्म चक्षुओं से ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। लेकिन जैसे ही आप पहुंचे तब क्या देखते हैं, सब सवर समाज के लोग बड़े दुखी और रुदन अवस्था में बैठे। इंद्रद्युम्न राजा ने जाकर के कहा, सैनिकों ने जाकर के वहां सब वर्णन कर दिया, इंद्रद्युम्न राजा आ रहे हैं और आकर के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। सबर जाति के लोगों ने सबने कहा कि वे आएंगे, पर ठाकुर जी तो यहाँ से प्रस्थान कर, ठाकुर जी तो यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही सुना कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए, पूरी बात सुनी, बोले ये तो इन्होंने बताया था कि ठाकुर जी वहां विराजमान है। बोले विराज तो रहे थे, लेकिन जिस दिन विद्यापति लौट करके गए उसके अगले दिन ही एक बवंडर आया, तूफान आया, आकाश में देवी देवता भी प्रकट हुए और ठाकुर जी सबके मध्य से अंतर्ध्यान। ये सुनते ही इंद्रद्युम्न राजा मूर्छित होकर के गिर पड़े, बहुत रोए, रो रो करके बेहाल हो गए। बोले नाथ नहीं मिलना था, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैंने इतने बड़े अत्याचार किए हैं, या मैं इतना ज्यादा कुभागी हूँ कि आप मेरे आने की खबर सुनते ही अंतर्ध्यान हो गए। अरे किसी को भी लगेगा ठाकुर जी विराजमान थे, लेकिन हमारे आते ही ठाकुर जी चले गए, ये बात सुनने में किसको उचित लगे? अरे लोग बाग मंदिर दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करते करते यदि पर्दा आ जाता है तो लोगों को लगने लगता है कि हम में कोई अभाग्य था, दुर्भाग्य था, इसलिए हमारे आते ठाकुर जी ने पर्दा कर ली। पर भैया कल कई लोगों को नहीं पता था कि मंदिर जल्दी बंद होने वाला है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद में मंदिर पहुंचे, बस दर्शन होने वाले थे तो अचानक से अंदर से खबर आई मंदिर बंद। बहुत लोग कल परेशान हो गए और उन सबको यही लग रहा था कि हमारा दुर्भाग्य था कि ठाकुर जी हमको नहीं मिले। पर इंद्रद्युम्न की राजा की कथा सुनो, वो तो अपना राजपाट परिवार सब छोड़ करके और सबको संग लेकर के, सबके घरबार छुड़ा करके लेके आए हैं कि चलेंगे नील माधव भगवान के चरणों में रहेंगे। और यहाँ आकर के पता चला कि ठाकुर जी प्रस्थान करें, बहुत दुखी हो। बोले नाथ मैं कुभागी हूँ, मेरे कारण आप चले गए, मुझ पर कृपा नहीं करनी थी, कोई बात नहीं, पर मैं इतने सारे वैष्णवों को लेके आया, इतने जन को लेके आया, पूरे नगर के नगर लेकर के आया, बड़े बड़े ऋषियों को आमंत्रण करके लेके आया, सबका सब छुड़वा करके लाया, इन पर तो कृपा कर दे। आत्मघाती और ना जाने कैसे कैसे भाव अपने लिए इंद्रद्युम्न के चित्त में आने लगे, रुदन कर रहे हैं। विद्यापति जी ने क्यों नहीं बताया? वे तो आकर के बोल के गए थे कि वहां दर्शन किए हैं उन्होंने परमात्मा के, तो सबने बताया। बोले उनके जाने के बाद ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए। तब 2-3 दिन तक तो इंद्रद्युम्न राजा बड़े व्याकुल रहे, आपने कुछ खान पान भी नहीं किया। तत्पश्चात सबने कहा कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आप वापस चलना है, क्या करना है आप बताइए। लेकिन तभी सबर समाज के एक व्यक्ति ने आकर के बताया, बोले भगवान जब अंतर्ध्यान हुए थे तब उन्होंने आकाशवाणी की थी कि मैं पुनः आऊंगा। अब कब आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन वो कह के गए कि वे आएंगे। इंद्रद्युम्न राजा ने घोषणा कर दी, अपनी सब प्रजा से पहले तो क्षमा मांगी और जितने लोग साथ में आए थे सबसे कहा कि ठाकुर जी मेरे कारण अंतर्ध्यान हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी किसी और कारण से अंतर्ध्यान हुए थे, वो कारण
हम परसों की कथा में बताएंगे। किस कारण से अंतर ध्यान हुए, वो तो एक कारण था, लेकिन इंद्रद्युम्न को लग रहा था मेरे कारण हुए, तो सबसे कहा कि आप सब लोग चाहें तो वापस जा सकते हैं, मैं अब वापस नहीं जाऊं, मैं यहीं रह करके प्रतीक्षा करूंगा, मनाऊंगा, रिझाऊंगा, बुलाऊंगा, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। और रही बात मालव देश की, तो मेरा पुत्र मालवेश्वर, अब ये इसको मैं राजा बनाता हूं, अपना मुकुट उसको पहना दिया, तिलक कर दिया और कहा कि अब ये राजा है, जो भी लोग वापस जाना चाहते हैं इसकी सन्निधि में जाइए और ये सबका राजपाट करेगा, सबका शासन करेगा, पर मैं अब यहीं रहूंगा। इंद्रद्युम्न राजा दुखी बैठे हैं, तभी नारद जी का आगमन हुआ। सतयुग की बात है, वीणा लेकर के, करताल लेकर के श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के समझाया कि मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे भेजा है। क्यों? वे बोले हैं कि ठाकुर जी यमराज की किसी भाव को पूर्ण करने के लिए अंतर ध्यान हुए हैं, तुम चिंतित मत हो, तुम्हारे द्वारा कुछ विशिष्ट ठाकुर जी को कराना है, पूरे विश्व को आज नहीं कलिकाल तक और ना जाने कब तक लोगों को तुम्हारे द्वारा किए गए तब से प्रकट ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होगा, इसलिए तुम विचलित मत हो। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं कि ताकि तुम विचलित ना हो, तुम भटको ना, तुम्हें समय समय पर मैं ध्यान दिलाऊंगा, तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी आएंगे। बोले कैसे आएंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा ये बताइए। बोले पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी का ऐसा कहना है कि वे श्वेत द्वीप में जाकर के 1000 यज्ञ करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और उतने ही दिन तुम यहाँ विराज करके अश्वमेध यज्ञ करो और उस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ठाकुर जी को प्रसन्न करने का भाव रख। तब इंद्रद्युम्न राजा को नारद जी ने आज्ञा दी और आज्ञा देकर के पुरी क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ करने का भाव रखा। नीलकंठ महादेव यहाँ भगवान विराजमान हैं, उन्हीं के पास में विराजित होकर के यज्ञ कुंड निर्माण करके अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। रोते हुए राजा पुकारने लगे, हे नाथ आप कहाँ हैं, मुझ पर कृपा कब करेंगे, यह अनुग्रह कब करेंगे। तभी भगवान ने आकाशवाणी की कि राजन तुम रो मत, बस जिस कार्य की आज्ञा तुमको ब्रह्मा जी ने दी है वो कार्य पूर्ण करो, मैं निश्चित ही आऊंगा, मेरा वचन है। अश्वमेध यज्ञ हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति पर जो अभिषेक सब ऋषि जन, वेदज्ञ जन, विप्र जन मिलकर के यजमान का करते हैं, वो अभिषेक समुद्र तट पर कर रहे थे। तभी नारद जी ने देखा ब्रह्म दारू बहती हुई एक समुद्र मार्ग से आ रहे, और जैसे ही उस ब्रह्म दारू का दर्शन किया, आपने देखा समीप जाकर के तो शंख चक्र गदा पद्म आदि जैसे शुभ चिन्ह उन ब्रह्म दारू में बने हुए। नारद जी ने कहा बस तुम्हारा संकल्प पूर्ण होने वाला है, अब तुम निश्चिंत होकर के बस अपना यज्ञ पूर्ण करो। तत्पश्चात भगवान ही एक विश्वकर्मा के रूप में प्रकट हुए और ठाकुर जी ने आकर के उस ब्रह्म दारू को एकांत में ले जाकर के उनका निर्माण किया। ठाकुर जी, अब ये भी कथा आती है कि 21 दिन का कहा था, 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोलना, भीतर छेनी हथौड़ा चल रहा था, उनकी आवाज आ रही थी, जैसी आवाज आनी बंद हुई तो द्वार खोल दिया, तो ठाकुर जी अधूरे रह गए। स्कंद पुराण कहती है कि अधूरे नहीं है, ये पूरे हैं, इसीलिए ये पुरी में विराजमान है। ये अधूरे नहीं है, ये ठाकुर जी का मूल रूप है, ये अधूरे नहीं है। वो 21 दिन वाली कथा, छेनी हथौड़ा वाली कथा भी स्कंद पुराण में नहीं है। वहां तो ऐसा भाव है कि कहां से किस रूप में भगवान ही आए हैं और आकर के उस दारू ब्रह्म को लेकर के गए, उसका जाकर के निर्माण किया और निर्माण करके उनको प्रतिष्ठित किया। इंद्रद्युम्न राजा ने जैसे अपने चर्म चक्षुओं से पहली बार देखा, आहा, नील माधव भगवान इन्हीं के भीतर आकर के अवस्थित हो गए जो पूर्व में विराजमान थे। तत्पश्चात अब आगे का क्रम बहुत विस्तृत रूप से कैसे यहाँ विराजमान होकर के ठाकुर जी का अभिषेक आदि किया, वो सब क्रम आता है। इस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में प्रकट हुए और इंद्रद्युम्न राजा को प्राप्त हुए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। इस प्रकार वियोग देकर के पुनः संयोग दिया और ठाकुर जी ने श्री इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा की। अब इसके आगे का जो प्रसंग है वो विस्तृत रूप से परसों यानी कि 30 तारीख को कहा जाएगा। उस दिन महाप्रसाद, स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा तीनों क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है रथ यात्रा का, क्या स्वरूप, क्या भाव, सब स्कंद पुराण युक्त होकर के हम लोग सब उसका विस्तार से, अभी इसमें और भी शेष कथाएं हैं
वो सब भी हम परसों के दिन में श्रवण करेंगे। पर इस प्रकार इंद्रद्युम्न राजा को ठाकुर जी प्राप्त हुए। इस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ ही नीलाचल धाम में अवस्थित हुए। ऐसा वर्णन है